हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके और उसमें हमारा बायोलॉजी चल रहा है और इसमें हमारा आज का टॉपिक है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल क्या होता है? सेल साइकिल होता है जब सेल डिवीजन होती है। तो सेल की डिवीजन कब होती है? जब सेल की ग्रोथ होती है। तो जब सेल की ग्रोथ होती है तो सेल डिवीजन होती है। तो उस टाइम पीरियड में, सेल डिवीजन के टाइम पीरियड में जो इवेंट्स का सीक्वेंस होता है उस सीक्वेंस को बोलते हैं सेल साइकिल। तो सेल साइकिल में बेसिकली 4 स्टेजेस होती है। इसके 4 स्टेप्स होते हैं। इसमें क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में सेल आगे ग्रो करता है। पहले सेल ग्रो करता है। सेल ग्रो होने के बाद पहले साइकिल में क्या होगा? सेल की ग्रोथ होगी। सेल की ग्रोथ होने के बाद उसके बाद क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन होगी, जिसको जो फर्स्ट स्टेज है उसको G1 भी बोलते हैं जब सेल की ग्रोथ होती है। तो सेकंड स्टेज में क्या होता है? सेकंड स्टेज में डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। तो डीएनए की रेप्लिकेशन को डीएनए सिंथेसिस भी बोलते हैं, इसलिए जो सेकंड स्टेज है इसको एस भी बोला जाता है। फिर थर्ड स्टेज में जो सेल होता है वो माइटोसिस के लिए रेडी हो जाता है। माइटोसिस के लिए जब रेडी होता है तो उसको बोलते हैं G2 फेज। ठीक है। तो जो फोर्थ फेज होती है, फोर्थ फेज में क्या होता है? फोर्थ फेज में फिर आगे माइटोसिस होता है। माइटोसिस की फिर आगे स्टेजेस होती है, जैसे कि प्रोफेज हो गया, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ऐसे माइटोसिस की आगे फिर फर्दर स्टेजेस होती है। ठीक है। तो ये 4 है, इसको M भी बोलते हैं, ये वाली जो लास्ट स्टेज होती है। तो बेसिकली सेल साइकिल की 4 स्टेजेस होती है, राइट। तो उसके बाद फिर आता है सेल डिवीजन। अब जो माइटोसिस का प्रोसेस होता है ना, माइटोसिस का प्रोसेस इस बुक में इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करा हुआ। यहाँ पे इस बुक में माइटोसिस और मियोसिस के बारे में मोटा मोटा बताया हुआ है। अगर आपने डिटेल में करना है, बायोलॉजी का, साइंस का जो भी सेक्शन है ना इस बुक में, साइंस का सेक्शन इतना डीपली यहाँ पे डिटेल में बताया नहीं हुआ। इसीलिए मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगी, अगर आपने साइंस वाला सेक्शन अच्छे से करना है तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी पड़ेगी। 6 to 10th की एनसीईआरटी आप अच्छे से पढ़ लो तो आपके सारे साइंस के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हो फिर तो आपके लिए ये बुक भी सही है। बट अगर आपका बैकग्राउंड साइंस का नहीं है तो फिर मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि 6 से लेकर 10th तक की आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लो। इसके अलावा बायोलॉजी का ये वाला सेक्शन खत्म करने के बाद मैं एनसीईआरटी ही शुरू करूंगी। फिजिक्स केमिस्ट्री में यहाँ पे आपको नहीं पढ़ाऊंगी, वो मैं एनसीईआरटी में ही कवर करवाऊंगी, राइट। तो नेक्स्ट चलते हैं सेल डिवीजन पे। सेल डिवीजन क्या होता है? सेल डिवीजन में जब सेल का नंबर इंक्रीज होता है तो उसको बोलते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जरूरी क्यों होती है? सेल डिवीजन जरूरी होती है बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी की डेवलपमेंट के लिए, बॉडी की रिपेयर के लिए। बेसिकली जो सेल डिवीजन होती है ये 2 तरह की होती है, एक होती है माइटोसिस और एक होती है मियोसिस। जो माइटोसिस सेल डिवीजन होती है ये सोमैटिक सेल में होती है। जब सोमैटिक सेल की ग्रोथ होती, रिपेयर होती, डेवलपमेंट होती, तो उस टाइम पे जो सेल डिवीजन होती है वो होती है सोमैटिक सेल्स में और उसको बोलते हैं माइटोसिस। जो माइटोसिस होती है ये यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स में होती है। जो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होती है ना उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। जो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। जो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। यूनिसेलुलर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और बाइसेलुलर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, तो जो माइटोसिस होती है ये जनरली यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स में होती है। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स में एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होती है। तो इसमें जब सेल डिवीजन होती है तो इसमें क्या होता है? जब पेरेंट सेल की डिवीजन होती है, ये आगे पेरेंट सेल की डिवीजन होने के बाद यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होगी। डीएनए रेप्लिकेशन के बाद क्या होगा? ये 2 डॉटर सेल्स में आगे डिवाइड हो जाएगा। जब सेल डिवीजन होगी पेरेंट की तो डीएनए रेप्लिकेशन होगी। डीएनए रेप्लिकेशन के बाद क्या हो जाएगा? 2 डॉटर सेल्स इसमें बन जाते हैं माइटोसिस में। और माइटोसिस के टाइम पे जब सेल डिवीजन के बाद 2 डॉटर सेल्स बनते हैं तो इनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। जितने के पेरेंट सेल में होते हैं उतने ही आगे डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर अनकंट्रोल्ड माइटोसिस होती है तो उस केस में ट्यूमर और कैंसरस ग्रोथ होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट फेज आती है हमारी, जो नेक्स्ट टाइप है वो है मियोसिस। मियोसिस सेल डिवीजन जो होती है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है।
तो रिप्रोडक्टिव सेल्स में जब सेल डिवीजन होती है तो हैप्लॉइड गमीट्स बनते हैं। हैप्लॉइड गमीट्स क्या होते हैं? ओवा एंड स्पर्म। अब इनमें क्या होता है? मेयोसिस जो होती है ये होती है रिप्रोडक्टिव सेल्स में। रिप्रोडक्टिव सेल्स में बेसिकली यू कैन से ह्यूमंस में, जैसे ह्यूमन हो गए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब पेरेंट सेल की सेल डिवीजन होती है तो पेरेंट सेल के बाद डीएनए रेप्लिकेशन होती है। डीएनए रेप्लिकेशन के बाद क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, जो पेरेंट सेल में क्या होता है, एक मेल होता है और एक होता है फीमेल, ठीक है। इसमें दो होते हैं, मेल और फीमेल। मेल में इसमें दो दो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, पेयर्स में होते हैं, पेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें सिंगल क्रोमोसोम्स नहीं होते मियोसिस में। अब मेल जो है, मेल में दो क्रोमोसोम्स, पेयर्स में होंगे ना क्रोमोसोम्स, मेल में जो क्रोमोसोम्स का पेयर होगा वो होगा एक्स वाई, जो फीमेल में होता है वो होता है एक्स एक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, फीमेल में होते हैं एक्स एक्स क्रोमोसोम्स। आगे हम सेक्स डिटर्मिनेशन वाला टॉपिक करेंगे तो उसमें ये सारी चीजें हम डिटेल में एक बार फिर से करेंगे। तो जब मेल और फीमेल दोनों क्रोमोसोम्स की फर्टिलाइजेशन होती है तो क्या होगा, एक क्रोमोसोम मेल से आएगा, एक आएगा फीमेल से, ठीक है। अब कोई भी आ सकता है, मेल से एक्स भी आ सकता है, वाई भी आ सकता है, फीमेल से एक्स ही आएगा क्योंकि फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम्स ही होते हैं। तो मेल में अगर एक्स क्रोमोसोम आएगा तो जो आगे बच्चा बनेगा, जो आगे बेबी बनेगा वो क्या होगा, बेबी गर्ल होगी। अगर मेल से वाई क्रोमोसोम आता है तो आगे जो बेबी होगा वो होगा बेबी बॉय होगा, ठीक है। तो ये तो चलो आगे हम सेक्स डिटर्मिनेशन में डिटेल में करेंगे। तो फिलहाल के लिए हम करते हैं, एक क्रोमोसोम मेल से आएगा, एक आएगा फीमेल से, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, अब ये दोनों में से एक एक क्रोमोसोम आगे हैप्लॉइड गमीट्स, अब दोनों में से एक एक क्रोमोसोम्स आ रहे हैं इसीलिए हैप्लॉइड गमीट्स है, ठीक है, ओवा एंड स्पर्म। अब इसके बाद जब सेल डिवीजन होगी, ठीक है, सेल डिवीजन के बाद क्या बनेंगे, 4 डॉटर सेल्स इसमें बनेंगे। माइटोसिस के टाइम पे 2 डॉटर सेल्स बने थे, ठीक है, हमने अभी पढ़ा था माइटोसिस, उसमें 2 डॉटर सेल्स बनेंगे। जब मियोसिस सेल डिवीजन होगी तो उसके बाद 4 डॉटर सेल्स बनेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये हो गया फोर्थ। तो जब मियोसिस सेल डिवीजन होगी तो उसके बाद कितने डॉटर सेल्स बनते हैं, 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, ठीक है। 4 डॉटर सेल्स बनते हैं 1 मेयोटिक सेल डिवीजन के बाद, ठीक है। तो ये वाला जो प्रोसेस है इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसमें भी सेम वही लिखा है, जब रिप्रोडक्शन डिवीजन होती है तो ईच डॉटर सेल हैव हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मतलब कि सिंगल क्रोमोसोम्स, एक क्रोमोसोम मेल से आएगा, एक फीमेल से आएगा, ठीक है। हैप्लॉइड गमीट्स की जब रिप्रोडक्शन आगे होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, हैप्लॉइड गमीट्स की जब फर्टिलाइजेशन होती है ओवा एंड स्पर्म की, तो उसके बाद 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, राइट। तो नेक्स्ट आती है हमारी टर्म्स रिलेटेड टू साइटोलॉजी, ठीक है। साइटोलॉजी वाला टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। अब साइटोलॉजी की कुछ टर्म्स है उसकी हम डेफिनेशन यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले आती है कैरियोकाइनोसिस। कैरियोकाइनोसिस क्या होती है, जब सेल डिवीजन होती है, सेल डिवीजन के टाइम पे जब न्यूक्लियस की डिवीजन होती है तो उसको बोलते हैं कैरियोकाइनोसिस। नेक्स्ट है साइटोकाइनोसिस। जब सेल डिवीजन के टाइम पे साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है तो उसको बोलते हैं साइटोकाइनोसिस। डिप्लॉइड क्या होता है, 2 कंप्लीट सेल ऑफ क्रोमोसोम्स। ये जो डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स होते हैं ये सोमैटिक सेल में होते हैं। हैप्लॉइड होता है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो जो हैप्लॉइड होते हैं ये गमीट्स में होते हैं। अब देखो हमने पढ़ा था अभी जो मियोसिस माइटोसिस में हमने क्या पढ़ा था कि हैप्लॉइड गमीट्स होते हैं। हैप्लॉइड गमीट्स मतलब एक मेल की तरफ से आता है, एक क्रोमोसोम फीमेल की तरफ से आता है, ठीक है। तो एक एक आते हैं ना दोनों की तरफ से, तो ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड गमीट्स, ठीक है। तो डिप्लॉइड क्या होते हैं, डिप्लॉइड में 2 क्रोमोसोम्स आते हैं। उसमें यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स में जब होती है ना रिप्रोडक्शन तो उसमें डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स होते हैं, सोमैटिक सेल्स में जो होते हैं, ठीक है। तो जो गमीट्स बनते हैं ये हैप्लॉइड क्रोमोसोम से बनते हैं। और फाइनली जो लास्ट में डॉटर सेल्स होते हैं उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेम होते हैं जितने पेरेंट्स में होते हैं। अब ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में 23 पेयर्स होते हैं ना क्रोमोसोम्स के, टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जो डॉटर सेल्स है उनमें भी 46 क्रोमोसोम्स ही रहेंगे। नेक्स्ट आता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, जब मियोसिस सेल डिवीजन होती है, मियोसिस सेल डिवीजन के टाइम पे 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में जो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है तो उसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, ये होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब बात आती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैविंग सेम साइज एंड शेप। अब
होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं क्रोमोसोम्स का पेयर जिनका साइज और शेप सेम हो कॉरेस्पॉन्डिंग जीन के, तो उसको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट आता है फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप ऑर्गेनिज्म के वो कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें डायरेक्टली दिखते हैं, जैसे कि हेयर कलर हो गया, हाइट हो गया, आई कलर हो गया। ये कैरेक्टर्स हमें, हम कोई भी इंसान खड़ा है उसको देखकर हम बता देते हैं कि इसका हेयर कलर ये है, इसकी हाइट इतनी हो सकती है, इसका आई कलर ये है। तो ये है फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स। जैसे बोलते हैं ना कि इसके पापा की हाइट अच्छी थी तो उसके बेटे की हाइट भी अच्छी है, तो ये क्या है? ये फिनोटाइप कैरेक्टर है जो हमें सीधा दिखते हैं। जीनोटाइप कैरेक्टर्स क्या होते हैं? जो कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं, ऑर्गेनिज्म के जीन्स में जो कैरेक्टर्स आते हैं वो होते हैं जीनोटाइप कैरेक्टर्स। ये डायरेक्टली दिखते नहीं है क्योंकि ये जीन्स में होते हैं ये वाले कैरेक्टर्स। नेक्स्ट है टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है ना उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। नेक्स्ट आता है यूनिट मेम्ब्रेन। यूनिट मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन की जो बेसिक ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर में 3 लेयर्स होती है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं यूनिट मेम्ब्रेन, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे जेनेटिक्स से, राइट। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।